हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आप सभी को मेरे ओर से एडवांस में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला है उससे पहले ही स्टार्टिंग कर देते हैं, 2-3 दिन पहले सब शुरू कर देते हैं। तो अभी जो है ना, मैंने पूरे बगड़ में झाड़ू लगाई है। उसके बाद सारा जो कूड़ा है वो मेरे को उठाना है। 2-3 जगह इकट्ठा करके उठा लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अंदर रूम से निकालते हुए बरामदे में, फिर गैलरी में, गैलरी से इधर बगड़ में, तो आधा आधा करके उठा लेती हूँ। जहाँ पे ना पत्ते थे, आग वगैरह जला लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पत्ते भी थे और नीचे राख भी थी। और मैंने पत्ते एक साइड कर दिए, राख सी जो नीचे की राख है और जितने भी मिट्टी थी बेकार कूड़ा, वो सब मैंने ना उठा लेना है अच्छे से हाथ से। उसके बाद मुझे अंदर टीन में भी झाड़ू लगानी है, तो इसको उठा के मैं कूड़ी पे डाल आऊँगी। सुबह सुबह आज बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, घर की साफ़ सफाई चल रही थी। तो हमारे यहाँ पर वैसे भी शादी है एक, तो उसकी भी तैयारी चल कर रही हूँ मैं साथ के साथ, और आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर की जाएगी। तो फ़िलहाल मैं जो है ना, अंदर भी सफाई कर रही थी, बाहर भी करी थोड़ा सा। ये बाहर फिर सूखे हुए पत्ते उठा लिए, और जो अंदर सूखा हुआ जितना भी कूड़ा था वो सारा उठा लाई हूँ। इसको एक जगह जहाँ पे बुग्गी की साइड में डाल के वहीं आग लगा दूँगी। जगह जगह जलाना पड़ता है, तो फिर वहाँ से भी राख उठानी पड़ती है। देखते हैं जैसे भी होगा। यहाँ से पत्ते उठा लिए, और अभी उसके बाद जो है मैं लगा रही हूँ उपले। मैंने जो उपले पाते थे आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर किए थे, तो ये थोड़े थोड़े सूख गए हैं, थोड़े से गिले हैं। अभी जनवरी में बहुत सर्दी होने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको यहाँ से उठा के ना कहीं अंदर की साइड लगा देती हूँ। वहीं रखे रहेंगे, जो सूखेंगे तो भी कम से कम ओस से तो बचे रहेंगे। रोज़ है ना, तीसरे दिन बूंद कोई अद्धी बूंद आनी शुरू हो जाती है, तो मुझे लग रहा कि कहीं बारिश ना होनी शुरू हो जाए और सारी मेहनत ख़राब हो जाए। अभी देखो, सर्दी में चूल्हा जला ही लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, तो कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं। और गोश्त ज़रूर चाहिए, तो छाँव में रख देती हूँ मैं इनके। घर में है ना, ईंधन बहुत ज़रूरी है, तो इनको यहाँ अंदर टीन में मैं लगा रही हूँ। यहीं पे बाइक खड़ी हुई है, बाइक से थोड़ा सा इधर को मैंने है ना झाड़ू लगाई थी। यहाँ पे जो भाई साहब की उसकी पल्ली थी वो सब उठ गई है, एक ही पल्ली बच रही है, तो बस वो भी उठ जाएगी 2-4-10 दिन में। तो उसको थोड़ा सा हटा के साइड में, वहाँ से पल्ली जो थी उसको हटा के सकेर के अच्छे से साफ से जगह बना के मैं एक एक तसला करके यहाँ लगा दूँगी। आज फ़िलहाल टावर के लगाऊंगी, 1-2 दिन के बाद में छत के भी उतार लाऊंगी। एकदम मेरे बस की नहीं है सारे लगाने। ये देखो, मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं ये। आज मैं अपने फ़ोन की मेमोरी जो है ना वो खाली कर रही थी, काफ़ी फुल हो रहा था उसमें। मेरी जो है आज जो वीडियो मैं डाल रही हूँ, इसकी 2-3 क्लिप डिलीट हो गई। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, और क्लिप डिलीट हो जाती है तो बड़ा मन दुखता है। 2-3 क्लिप डिलीट हो गई। और अभी मैंने चूल्हा है ना, चूल्हे के चारों साइड झाड़ू लगाई, फिर चूल्हे की राख निकाल ली। और भाई इतनी सर्दी में जूते चप्पल निकालने को मन तो दिखे, भाई करता नहीं है। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, मैंने एक दिन का गैप दे दिया। पर्दे थे, बेड की चादर थी 2, और फिर कवर थे, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। मतलब मैं लग गई धोने के लिए। और बीच में बच्चों को मैंने जमे वगैरह बना कर दिए। बच्चों को भूख लग रही थी, कह रहे बाबू मोजे मोजे में आ लिए। मैंने कहा बेटा, सारे मोजे आप है ना ख़राब करोगे, फिर ये भी धोने पड़ेंगे। वैसे इतने कपड़े हो रहे हैं, पर बच्चे कहाँ, अगर मैं कपड़े ना धोती तो उसको देख लेती। मुझे इतना काम हो रहा था कपड़ों का बहुत। फिर मुझे नहाना भी था, पूजा पाठ भी करनी थी। गर्म पानी में मैं फटाफट से मल रही हूँ। पर कपड़े जो हैं, कम से कम 60 कपड़े हैं जो है सारे। मतलब अवनी ने गिनती करी थी बाद में, मेरे धोने के बाद में एक दिन में 60 कपड़े धोए मैंने, आप देखो। फिर बीच में मैंने कपड़े छोड़ के बच्चों के लिए नमक मिर्च के जवे वगैरह बनाए। अभी नहा के पूजा पाठ करके फिर से शुरू हो गई मैं कपड़ों में। मच्छरदानी थी भी रखी थी ये हमारी मशीन में, मैंने कपड़े धोने की मशीन बाहर निकाल ली है। देखती हूँ 2-4 दिन में जैसे ही मौका लगेगा उसको ठीक कराती हूँ। मिस्त्री के पास कॉल तो कर रहे हैं, पर उसका नंबर नहीं मिल रहा। अभी है ना, सुबह से लगी हुई हूँ काम में। घर का झाड़ू पोछा, बच्चों को बना के दिया खाना पीना, थोड़ा बहुत नमक के जमे वगैरह, इसी काम में पता नहीं कितना टाइम निकल गया। जोत वगैरह करी, और अब फिर कपड़े धो रही हूँ। अब पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे, कुछ कपड़े मैंने नीचे फैला दिए, कुछ तार पे, और नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं रही। उसके बाद पर्दे वगैरह, चादर वगैरह थी, मैंने सोचा कि इनको है ना इस साइड डाल देती हूँ, धूप भी लगती रहेगी और साथ के साथ सूखते भी रहेंगे। एक पड़ोसन की मशीन में सुखा के लाई हूँ, थोड़ी सी धूप लग जाएगी, जल्दी से सूख जाएंगे। फिर इनको उतार के ले जाऊँगी। कुछ यहाँ मैंने लकड़ियों पर डाल दिए। चलिए आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। आप देख लो, समय हो रहा है 2:04। आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ। इनके मोबाइल में भी शायद 2:04 ही हो रही होगी। किसी का मोबाइल लग रहा है हमारे घर। हाँ जी, 2:04 हो रही है, आप देख सकते हो। उल्टा दिख रहा होगा। 5 मिनट होगी, 2:05 हो गया। आप ये देख लो, मैं सुबह से लग रही 7:30 बजे की।
7:30 से 2 बज गए। अब तक मुझे 1 सेकंड भी बैठने की, आराम करने की नहीं मिली। इतनी थक गई मैंने इतने कपड़े धोए, हद होगी बिल्कुल। काम के और कपड़ों के, और मुझे मार्केट भी जाना, कुछ काम है। मैंने अपने कानों में छोटे छोटे डाल रखे। अब लग रही भूख, सुबह से भूखी हूँ। बच्चों को चाय बना कर दे दी थी, बीच में नहाई भी, कपड़े धोती हुई बीच में नहाई, कान्हा जी को नहाए, पूजा पाठ करी, फिर बच्चों को जमाई बना कर दिया नमक मिर्च के, फिर कपड़े धोने बन गई, फिर भूख लगी बालकों को, फिर रोटी बना कर दिया, फिर कपड़े धो गई, और अब सुखा के, और सुबह तक के जितने बर्तन थे सारे मांझ के अब अपने लिए रोटी सेकने मंडी। तो देख लो सुबह से लग रही कितना काम करना पड़ा। अब मैं बिल्कुल इतनी थक रही हूँ, मेरे गले से बोलने नहीं जा रहा, भूख के मालूम जान इतनी थक रही। बेटा दे क्या ले रहा तू, दे पापा का। बोलने वाले बोल देते हैं, छोटा सा परिवार है, इतना काम कहाँ है जितना बताती है। देखो आदमी घर में एक हो या दो हो, तवा परात तो उठेंगे रोटी बनने के लिए, और ना होने में हम 4 सदस्य हैं। गोपाल जी को मैं घर का सदस्य भी मानती हूँ, और भगवान भी है, बेटा भी मानती हूँ, तो बच्चे जो हैं और बच्चा भी मानती हूँ। एक कमेंट काफ़ी टाइम पहले आया था कि आप उनको बच्चा भी बोलती हो और पूछती भी हो, तो देखो बच्चा जो है भगवान का रूप होता है, तो वो तो स्वयं भगवान है, और मेरे बच्चा भी मानती हूँ, भगवान भी मानती हूँ। छोटे बच्चे स्वयं भगवान का रूप होते हैं, ये सभी बोलते हैं, और मैं अपने गोपाल को अपने बेटा भी और भगवान भी दोनों ही चीज़ों का स्थान देती हूँ। लाड भी आते हैं, देखो सब करते हैं, अपने कान्हा के लाड बहुत प्यार से उससे रखते हैं, और मैं कभी नहीं मानती कि मेरे हम 4 सदस्य बोलती हूँ। जब भी बोलती हूँ तो यहाँ पर ना कूड़ी से थोड़ा सा परे को जगह साफ़ करी है, और कुछ इधर जगह बनाई है, तो यहाँ पे तो ये टावर वाले भैया मना कर रहे हैं, दूसरी साइड बनाएंगे। देखो तो ये कह रहे हैं कि इधर मशीनों में पानी वगैरह चला जाएगा, कुछ कूड़ियों के पीछे जगह बनाई है, तो आप लोग बोल भी रहे थे, तो कुछ नया करने की कोशिश हो रही है। और बाहर गद्दा पड़ा हुआ था, कंबल पड़ा हुआ था, थोड़ी सी धूप लगाई थी, कंबल रखने जा रही हूँ, फिर ये गद्दा उठा के रखूँगी। मतलब कपड़े धो के निमटी थी, तो ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा लेट जाऊँ, मुश्किल से 10-5 मिनट बैठी थी। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी मैंने कायरव चौधरी वाले पे, जब मैं 10 मिनट के लिए लौटी थी। फिर उसके बाद में मुझे है ना कस्बे में जाना था, मतलब पास में ही मार्केट में कुछ काम था, और फिर वहाँ गई, वहाँ के मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। वहाँ से आने के बाद में अभी शाम के खाने में क्या बनने वाला है आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। मटर निकाल रही हूँ और गाजर वगैरह निकाल रही हूँ, इसमें कई सारी गाजर नीचे की साइड दब रही थी, आलू निकाल लिए हैं, और लहसुन प्याज का इस्तेमाल इसमें करूँगी मैं। तो ये सारी सब्ज़ी मैंने निकाल कर रख लेनी है, और उसके बाद में फिर काटनी है। लहसुन प्याज मिक्सी के जार में पीसने हैं, तो सारी चीज़ें निकाल के एक साइड रख ली। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइम से ही खाना बना लूँगी। और फिर मैं दिन भर की थक रही हूँ, मतलब आज पूरा दिन ऐसे निकल गया। 1 सेकंड 2-4 मिनट की तो कसम नहीं खाती, जो मैंने कमर लगाई है, मैं बता रही थी उस पर कायरव चौधरी वाले पे चैनल पे वीडियो डाली है। इतनी देर ही मैं लेटी, क्योंकि फिर है ना कुछ बैठे हुए थे घर पर लोग, उनके पास में बैठी हुई थी, ऐसे लेटते हैं अच्छा भी नहीं लगता। और अब शाम के खाने में हमने कुछ सब्ज़ी तो निकाल ली थी, अभी मैं गोभी का फूल जो है ना वो काट रही हूँ, और आधी गोभी बनाएंगे हम। काफ़ी बड़ा है, इतना ज़्यादा हम लोग खाने वाले नहीं है, इतना बड़ा फूल का कैसे खा सकते हैं एक टाइम में। तो सब्ज़ी हमने काट लिया है, और यहाँ पर मसाले मैंने पीस लिए थे, लहसुन और प्याज मैंने दोनों चीज़ें पीसी थी। इसके बाद में छौंक जैसे ही पक गया हमारा, हमने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया ये सारी चीज़ें डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया। मसालों को पकने देते हैं। मिर्च मैं बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, और मेरी फैमिली में है कौन छोटे छोटे से बच्चे, अगर ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मसालों में बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। तो गाजर है, गोभी है, मटर है, आलू है, ये 3-4 तरह की चीज़ें डाल के मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। वॉश कर दी के रखी हुई थी, इसमें फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था, और अभी थोड़ी थोड़ी करके सारी सब्ज़ी मैं कढ़ाई में डाल के मिक्स कर दूँगी, और इसमें इतना पानी डाल दूँगी जिससे है ना आराम से हमारी सब्ज़ी जो है गल जाए। आलू की बारीक फाँक काटते हैं तो पानी कम डालना पड़ता है, अगर थोड़ी मोटी फाँक रखती हूँ तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो ये अभी मेरी सब्ज़ी जो है बनने लग रही है। दोनों बच्चे जो है ना लोट-पोट हो रहे थे, पता नहीं यहाँ आवाज़ नहीं आ रही कि क्यों नहीं आ रही, तो ये कार्टून भी देख रहे थे, और दोनों लोट-पोट हुए जा रहे थे। तो कायरव जो है ना दरवाज़ा बंद कर रहा था। अब नहीं, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, वरना डॉगी आ जाएगा अंदर, कुत्ता आ जाता है, तो इस वजह से दरवाज़ा बंद कर दिया। सब्ज़ी हमारी काफ़ी हद तक बन चुकी है, थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको भी सोख लेते हैं, और बस ज़्यादा पतली ना ज़्यादा टाइट, मीडियम सब्ज़ी अच्छी लगती है। आप सब भी आ जाइए। तो यहाँ पर हमने ना गोपाल जी के बैठने के लिए एक
नया वो तैयार किया है, इसमें भी कुछ काम होना बाकी है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में जो खेत पड़ते हैं वहाँ पर है ना बहुत बड़ी जो है सांपन निकल आई और बहुत भारी थी, उससे चलना भारी हो रहा था, बहुत मुश्किल, मतलब वो चल पा रही थी। तो फिर जो है गांव के प्रधान वगैरह ने और गांव के और सदस्यों ने मिलकर जो है ना वन विभाग वालों को कॉल करके इसको मतलब दे दिया उनको। ये देखो चल तो रही थी पर इतना तेज नहीं तो इतना मंदा नहीं, वो धीरे धीरे चल रही थी। तो ये था कि कई खेत वगैरह में घुस जाए। वैसे मिट्टी पे और डलों पे है ना सांप वगैरह है वो काफ़ी तेज़ी से चलते हैं, और सड़कों पे नहीं, जितना ये डलों पे तेज़ चल सकते हैं, मिट्टी पे बहुत तेज़ चलते हैं सांप वगैरह। तो ये लोग देखो लगे हुए थे, मतलब ये खेत में अंदर ना चली जाए इस वजह से प्रयत्न कर रहे थे, सोचे थे कि किसी तरह मतलब ये रुक जाए। वन विभाग के लोग शायद आने लग रहे थे, ये अभी गांव के लग रहे थे या फिर वही आ गए थे, मुझे पूरा नहीं पता। तो अभी इसको रोका जा रहा था, ये जंगल में जा रही थी बार बार, इसको सुरक्षित वन विभाग पहुंचा दिया गया बिना किसी हानि के। तो देखो ये अनबोलता जीव है, इनको कुछ नहीं पता, बस ये बेचारे धरती पर है। दरअसल नहर का तला है यहाँ, नहर में है ना, नहर के आसपास जो पुल है, पुल के वहाँ बहुत ज़्यादा ये सांप बड़ी संख्या में है यहाँ पे, जो हमारे यहाँ नहर पड़ती है। तो वहीं से कोई पानी के भराव में जो पानी आता है, जैसे रजवाई वगैरह का पानी आता है, उसके उसमें आ गई सांपन थी ये, शायद इसके पेट में बच्चे भी थे, ऐसा बोल रहे थे कि इसके पेट में बच्चे हैं। वो डर रही थी थोड़ा सा, जितने इंसान डरते हैं उससे ज़्यादा ये जीव जंतु भी डरते हैं, सांप वगैरह। तो उसको वन विभाग वालों को बुलाकर दे दिया। ये है कि वो सुरक्षित बेचारी अपने स्थान पर पहुंच गई, और वो चल नहीं पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में, पर मिट्टी पर डलों पर बहुत तेज़ी से चलते हैं सांप, चिकनी जगह पर दिक्कत होती है सांपों को, और मिट्टी पर तो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं। और चलो जो भी कुछ हुआ उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, समय रहते उसको वन विभाग को दे दिया गया। और यही है कि भाई देखो अपना से पाप ना हो कोई भी। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इतनी मोटी है, ये है वो है, किसी को दे दो मार दो, कोई कुछ कहता कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा किया जिन्होंने भी मतलब वन विभाग वालों को कॉल की, उसको दे दिया। बस इतना ही बोलूँगी मैं कि देखो सब भगवान की बनाई हुई रचना है, भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, जिसको जहाँ लिख दिया भगवान ने, मरना जीना हंसना बोलना, जहाँ जिसकी रोटी है आज वहाँ का नहीं तो वहीं जाएगा। तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसने हर चीज़ का एक समय निर्धारित करके रखा हुआ है, जिसको जहाँ वो बोलते हैं ना, जिसकी मृत्यु जहाँ लिखती है वहीं जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। तो वही बात है, हर चीज़ जो है कुदरत वाले की बनाई हुई है, उसकी बनाई हुई रचना पर हमें कभी भी ना उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम बस यही बोलते हैं कि इसमें भगवान की गलती नहीं, जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही, कोई कुछ भी हो। तो चलो हमारे यहाँ भी एक शादी है, उसकी तैयारी चल रही है, आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। उम्मीद है मुझे इस बात की, अगर 1% में गई तो शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।